नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। ये रुक करते हैं खबर की ओर। रीवा के वीर सपूत और सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी का शौर्य चक्र से सम्मानित होने के बाद गृह जिले में भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान प्राप्त करने के बाद जब वे रीवा पहुंचे तो रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। 3 गोलियां लगने के बावजूद आतंकी को मार गिराने वाले इस जाबाज पर पूरे विंध्य को गर्व है। सिरमौर तहसील के डेल्ही गांव निवासी सीआरपीएफ कमांडो संजय तिवारी के रीवा पहुंचते ही रेलवे स्टेशन देशभक्ति के रंग में रंग गया। ढोल नगाड़ों, फूलमालाओं और भारत माता की जय के नारों के बीच लोगों ने अपने वीर सपूत का गर्मजोशी से स्वागत किया। हम आपको बता दें, संजय तिवारी को उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उनकी टीम को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जबकि कार्रवाई में संजय तिवारी अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे। इस दौरान उनके बांह, घुटने और शरीर के अन्य हिस्सों में 3 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। संजय तिवारी ने बताया कि उनके लिए अपनी जान से बढ़कर देश है। घायल होने के बावजूद उनका लक्ष्य सिर्फ इतना था कि आतंकी बचकर ना निकल सके। उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया और अभियान को सफल बनाया। बिल्कुल गर्वित महसूस कर रहा हूँ और अपने बिंद के क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व का विषय है। रीवा में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से मुझे सम्मानित किया गया। संक्षिप्त में अगर आप उस लड़ाई के बारे में बताना चाहें। बिल्कुल, एक स्पेसिफिक इनपुट था फॉरेन टेररिस्ट का, पाकिस्तान का था, और एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उस्मान लाहौरी नाम था उसका, उसी के उसमें रिक्रूटमेंट करता था। काफ़ी लोकल नॉन लोकल टारगेटिंग किलिंग में शामिल था। सिक्योरिटी एजेंसी को काफ़ी दिनों से उसकी तलाश थी और 2 नवंबर की रात को लगभग 2:45 बजे उसकी सूचना के आधार पर हमने कॉर्डन सर्च किया और उसको न्यूट्रलाइज किया। इस लड़ाई में आप चोटिल भी हो गए थे? बिल्कुल, 3 गोलियां मुझे लगी थी इस लड़ाई में, और 3 गोलियां लगने के बाद आप लड़े। अदम्य साहस का आपने परिचय दिया, कैसा महसूस कर रहे थे? बिल्कुल, तो उस समय का खास कोई उतना वो नहीं था। इसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उस समय अपने आप को पैनिक सिचुएशन में ना रहें। तो रीवा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आप अपने गृहग्राम जा रहे हैं, रीवा के युवा आपको देखेंगे। बिल्कुल, रीवा के युवाओं को कि देश के प्रति सेवा समर्पण के भाव से इसी तरह आगे का काम करते रहें, जिससे वो भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।